होता है। विधि इसका क्या है कि नाइट्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में। हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार, आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पी ब्लॉक चैप्टर का लेक्चर चौथा होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पी ब्लॉक में हम आपको जो कल टॉपिक पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे नाइट्रोजन के परिवार, और नाइट्रोजन परिवार में उसमें बताए थे कि आपका जो नाइट्रोजन का त्रिज्या होता है, नाइट्रोजन के भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण बताए थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि नाइट्रोजन बनाने की विधि क्या है, नाइट्रोजन बनाने की विधि और आपका नाइट्रोजन का उपयोग, उसके बाद क्या है आपका अमोनिया का उपयोग और अमोनिया कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको कोई चीज़ की कमी पता चलता है तो आप मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको जो ज़रूरी है, यानी आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आपको इससे फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि आपको क्या हो सके कि आपके जितने भी साथ में फ्रेंड हैं उनको इसके फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम चैप्टर जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपके नॉलेज के साथ साथ आपको बोर्ड की तैयारी भी अच्छा से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए व्यावसायिक उत्पादन, देखिए एक व्यावसायिक तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का व्यावसायिक जो उत्पादन वायु के जो द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। पहले द्रव नाइट्रोजन आश्रित हो जाता है एवं उसके बाद ऑक्सीजन शेष रह जाती है। अब उसमें से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, आश्रित कर लेते हैं, उसका जो बचता है वो शेष क्या रह जाता है, ऑक्सीजन रह जाता है। अब इसको प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिए। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया क्लोराइड को NaCl, अमोनिया क्लोराइड है तो ठीक है, अमोनिया क्लोराइड के विलयन के सोडियम नाइट्राइड के साथ हम क्या करते हैं, विक्रिया कराते हैं, तो मेरे पास क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अमोनिया क्लोराइड को हम क्या किए, सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराएं। दोनों गैस है, दोनों आपस में एक्वस है, दोनों आपस में मिला तो क्या सोडियम क्लोराइड साथ में निकालेगा, जल निकालेगा, साथ में क्या है N2 निकालेगा, ठीक है। अब देखिए अमोनिया से हम क्या बना सकते हैं, नाइट्रोजन। तो अमोनिया से डायरेक्ट नाइट्रोजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, NH3 को जब हम क्या करते हैं Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको नाइट्रोजन का निर्माण होता है। 8 मोल हम क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे, 3 मोल क्लोराइड लेंगे, और दोनों आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो 6 मोल अमोनिया क्लोराइड और साथ में नाइट्रोजन बाहर निकलता है। अब आगे देखिए आपका दूसरा क्या है, यूरिया से नाइट्रोजन का उत्पादन। देखिए यूरिया से नाइट्रोजन यानी NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र हो गया। यूरिया को हम क्या करते हैं, NaNO3 के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, साथ में जल निकलता है और साथ में नाइट्रोजन का निर्माण होता है। अब देखिए नाइट्रोजन का उपयोग क्या है। नाइट्रोजन का उपयोग देखिए, नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन अन्य औद्योगिक सामानों क्या रसायनों के निर्माण में होता है। रसायन के निर्माण में देखिए कोई भी नाइट्रोजन उसके जो रासायनिक पदार्थ है बनाने में, या नाइट्रोजन के गैस भी कुछ खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। दूसरा क्या कि अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है, और जहाँ क्या होते हैं अक्रिय वातावरण होता है वहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ होता है। यानी अक्रिय जहाँ नाइट्रोजन को वहाँ रखा जाता है कि क्रियाशील नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत सारे चिप्स के पैकेट में देखिएगा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए वैद्युत लैंपों में उपयोग किया जाता है जो नाइट्रोजन ऐसा, उसको किसके में उपयोग किया जाता है, वैद्युत लैंप में, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, वैद्युत लंब का मतलब हुआ कि बहुत सारे जो बल्ब होते हैं उसके बारे में बात बताया जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक, देखिए नाइट्रोजन के यौगिक आपका क्या होता है, अमोनिया होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है और साथ में नाइट्रिक अम्ल होता है। अमोनिया ऑक्साइड तीन यौगिक होते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन के तीन यौगिक, अमोनिया के नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल है। अब देखिए अमोनिया के बारे में बता रहे हैं। अमोनिया देखिए NH3 इसका सूत्र है, इसका परमाणु भार जो अणुभार है वो कितना होता है, 17 होता है। सर्वप्रथम सन 1900 क्या हुआ था, 1774 में प्रिस्टले ने नौसादर को चूने के पत्थर के चूने के साथ क्या किया था, गर्म करके इसको अमोनिया के रूप में निकाला था और अमोनिया बनाया था। ठीक है, देखिए नौसादर को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया प्राप्त की जाती थी। ठीक है, अभी देखिए अमोनिया का जो प्रयोगशाला विधि क्या है, देखिए प्रयोगशाला में अमोनिया का क्या करते हैं, विरंजन माने बनाना। ठीक, नौसादर को हम क्या करते हैं, सूखे शुष्क बूझे हुए, देखिए बूझे चूने, चाहे सीधा चूना उसमें लिख दिया। ठीक है, बूझे के साथ क्या होता है, गर्म करके किया जाता है। तो आप देखिए सोडियम में क्या है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिए, अभिक्रिया कराते हो तो कैल्शियम क्लोराइड पदार्थ में जल और अमोनिया का निर्माण होता है। अब देखिए अमोनिया के औद्योगिक जो निर्माण है वो कैसे है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब क्या बताना है कि यह एक मशीन है, मशीन प्रोडक्शन जो हैबर प्रक्रम के विधि द्वारा काम करता है। यहाँ पर देखिए एक टंकी है और टंकी में हम क्या किए, बहुत सारे चूर्ण मिला दिए, किसके, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे बताया गया है क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, ठीक, मिश्र अनुपात को, और आपस में मिला देने के साथ दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से जल को क्या किया जाए, जल इसमें भरा हुआ रहता है, इसमें भी जल भरा हुआ रहता है और इसमें द्रव, और यहाँ से क्या होगा कि यह सर्कुलेशन पंप है, सर्कुलेशन पंप में क्या करता है, हमेशा उसको नचाते रहता है और पानी यहाँ से जो भी पदार्थ निकले उसको क्या करता, सर्कुलेशन करते रहेगा। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद इस क्रिया को हम करते हैं फिल्ट्रेट करते हैं। फिर उत्प्रेरक कक्ष है, इसमें उत्प्रेरक जो क्या होता है, अभिक्रिया को इसमें अभिक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, और यहाँ से जो मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण इसमें मिला हुआ रहता है, इसमें क्या होता है, जो मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण मिला रहता है, यह द्रव अमोनिया है। यहाँ से जो पदार्थ निकलेगा वह किसके रूप में होगा, द्रव अमोनिया के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा सिद्धांत, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया बनती है। N2 हो गया और H2 होगा तो 3H2 आपस में दोनों को मिला तो क्या होगा, अमोनिया का निर्माण होगा। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ के आयनों में कमी होती है, इसलिए वह ला सतेलिया के नियमों के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अधिक अमोनिया का उत्पादन होता है। देखिए कम ताप होगा तो क्या होगा, अमोनिया का निर्माण होगा, अधिक दाब होगा तो अमोनिया का आराम से निर्माण हो सकता है इस विधि से। चलिए इसके और कुछ विधि हैं, पहले ये तो सिद्धांत था, इसका विधि बताते हैं कैसे होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए अब मिटाते हैं और इसके विधि बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है, आप लोग सब्सक्राइब और नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए आपको फ़ायदा है तो साथी को भी फ़ायदा है, साथी को साथ मिले चलना बहुत अच्छा बात है। चलिए अब बताते हैं हम कि विधि क्या है इसका। ठीक है, देखिए क्या होता है, विधि इसका क्या है कि नाइट्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात
3 के अनुपात में। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, 1:3 के अनुपात में उसको हम क्या कहते हैं, मिलाकर कंप्रेसिंग पंप की सहायता से, देखिए मिलाकर अनुपात में मिलाकर कंप्रेसर पंप के सहायता से कंप्रेसर पंप के सहायता से 200 वायुमंडलीय दाब पर 200 वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर क्या 200 जो वायुमंडलीय दाब पर क्या करता है, तप्त लोहे के बारीक चूर्ण, तप्त लोहे के, ठीक है, तप्त लोहे के बारीक चूर्ण, तप्त लोहे के बारीक चूर्ण जिसमें जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या लिखा, लिख ही देते हैं, ध्यान दीजिए। चूर्ण देखिए क्या हो गया इसमें कि बारीक चूर्ण जिसमें मेलिडिबम लोहे के बारीक चूर्ण, तो बारीक चूर्ण जिसमें जो मिलीग्राम क्या हो, साथ में मिला होता है, साथ में मिला होता है। और वह कितना डिग्री, 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ताप वाले, देखिए 400 क्या है, 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस ताप वाले उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष में गुजारते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में से गुजारते हैं और गुजारते हैं जिसमें अमोनिया 10 से 15% प्राप्त होता है और यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है तथा जो अशुद्ध पदार्थ है उसे पुनः सर्कुलेशन पंप में ले जाते हैं और यह प्रक्रिया होते रहता
है जिससे अमोनिया का निर्माण होता है। चलिए आप इसको उतार सकते हैं। अब एक बार और समझा दें। देखिए कहने का मतलब है कि N2 और हाइड्रोजन के एक अनुपात में मिलाकर क्या करते हैं, कंप्रेसिंग पंप में लगाते हैं। सहायता से हम क्या करते हैं, इसको वो कितना पर 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के ठीक है बारीक चून के जिसमें क्या हो मिलिंडमन मिला होता है, वह 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो उत्प्रेरक कक्ष होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको गुजारते हैं। किसको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गुजारते हैं, जिससे क्या होता है कि अमोनिया 10 से 15% प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। जो अशुद्धि पदार्थ क्या होता है बच जाता है, फिर हम क्या करते हैं उसको सर्कुलेशन पंप की सहायता से हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको फिर उत्प्रेरक कक्ष से क्या करते हैं गुजारते हैं। और यही क्रिया हमेशा क्या होता है होते रहता है, और यह हमेशा क्रिया होते रहता है जिससे अमोनिया का निर्माण होता है। चलिए इस तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखें जरूर कि यह आपको अच्छा लगा कि नहीं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक जरूर करें।